आप सबों को मेरा प्रणाम है। वैसे हम नेपाल से हैं। मेरा फेसबुक आईडी विष्णुदेव नाम से है। हमने शिव को गुरु माना है और एक शिव शिष्यों की चाहत है कि वह दुनिया को शिव शिष्य बनाए, अथवा ये होना चाहिए। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, विषय है आम लोग कहते हैं शिव चर्चा वाले मांसाहारी करते हैं, भोजन करते हैं और जीव हत्या करते हैं, तो ये कौन सा धर्म का काम हुआ। उन लोगों से मेरा ये कहना है कि ये जो आप कहते हैं शिव चर्चा वाले मांसाहारी भोजन करते हैं, इसके लिए आप बहुत से उदाहरण दिखाते हैं, गुरुओं की, संतों की वाणी, शास्त्रों की वाणी। अब हमको ये बताइए कि जो कोई प्राणी है, अन्न खाता है, खाना खाता है, वह व्यक्ति क्या जीव हत्या नहीं करता है? आप बोल तो देते हैं, लेकिन इस पर विचार नहीं करते हैं। विचार करने का विवेक नहीं है आपके पास। विवेक अगर हो जाए तो ये बात आप नहीं बोलेंगे। अविवेकशील होने के कारण से यह बात मन में विचार पैदा होता है। हमने कहा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो जीव हत्या नहीं करता है। अरे भाई, आप अन्न तो खाते हैं ना, आप खाना तो खाते हैं ना, कि नहीं खाते? खाना भी नहीं खाते हैं, ऐसे जिंदा बिना खाना का है। अच्छा, ये जो अन्न पैदा होता है, उपजाऊ करते हैं आप करते हैं, ये कैसे उपजाऊ होता है? बिना खाद मल का ही आजकल के समय में खेती बाड़ी होता है, क्या उपजाऊ होता है क्या? जिसका आपका पेट भरता है, आप जीवन जी रहे हैं। बिना खाद के और मेडिसिन के तो खेती बाड़ी होती नहीं है, कोई भी फसल नहीं होता है। होता है क्या? कुछ आजकल के समय में बिना खाद मल का, दवाइयों का कोई भी खेती बाड़ी होता है क्या? नहीं होता है। आप कीटनाशक औषधि डालते हैं खेत में। 2 किलो साग को उपज करने के लिए आप, या 2 कट्ठा खेत में धान उपजाने के लिए आप कितना बार दवाई डालते हैं जिससे कीड़ा मर जाए? इस बार का ही बात है, आप लोग की तरफ हुआ या नहीं हुआ। हम लोग की तरफ तो ऐसा धान हुआ कि पूरा धान, वो पिल्लू जिसको बोलते हैं बोलचाल भाषा में, वो वाला कीड़ा जो है पका हुआ धान को काट काट के पूरा नीचे गिरा देता है। लगभग 40% जो धान जो है पका हुआ, सिर्फ काट काट के नीचे गिरा दिया। इस बार लोग और होशियार हो गया है कि आने वाला समय में और कीड़ा मारने का दवाई देंगे। देखिए, आप धान को उपजाऊ करने के लिए या कोई भी उपजाऊ करने के लिए, अपना जीविका चलाने के लिए, एक फसल उपजाने में कितना बार दवाई डालते हैं खेत में, कीटनाशक दवाई देते हैं? अंदाज करिए तो आपकी कितना लाख, कितना करोड़ कीड़ा मरता है उसमें। कभी सोचे हैं क्या?
नहीं सोचे हैं, सोचिए। इसलिए हमने शुरू में कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जीव हत्या नहीं करता है, करता है। और हत्या कराने वाला से करने वाला से कराने वाला भी उतना ही गुनहगार होता है। ठीक है, आप कहेंगे कि हम खेती नहीं करते हैं, बाजार से ही खरीद कर लेके आते हैं, आखिर खाते तो है ना, किसी ने उपजाया है तो आप खाते हैं। उसने भी तो एक खेती को उपज करने के लिए, धान गेहूं का फसल उपजाऊ करने के लिए कितना करोड़ कीड़ा मारा। बिना जीव हत्या के ही आपके घर में दाना जो खरीद के लेकर आते हैं खाते हैं, बिना हत्या के ही हो गया। नहीं सोचते हैं क्या ये बात? और बोल देते हैं कि शिव चर्चा वाले जीव हत्या करते हैं। ठीक है, आप दूध खाते हैं, मांसाहारी आप नहीं करते हैं। गाय जो आप पालते हैं और उसमें बच्चा जो जन्म लेता है, जिससे आप दूध निचोड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो दूध जो है आपके लिए हुआ क्या? उस गाय की या भैंस की जो शरीर में जो उत्पन्न होती है, वो आपके लिए है क्या? हमारे लिए है क्या? उसकी बच्चा के लिए है। उसकी बच्चा का पालन पोषण के लिए उस ईश्वर ने, परमात्मा ने उसके शरीर में दूध का निर्माण किया है ना। उसको आप क्या करते, कैसे दूध निकालते हैं? उसका बच्चा को आप बांध देते हैं खुट्टे में, या तो उसको पकड़ कर रखते हैं, थोड़ा सा पीने देते हैं, इतना भूखा रहता है, रात भर सांस को आप बांध देते हैं उस बच्चा को, और सुबह में खोलता पास देखिए, विवेक का कमी नहीं है, लेकिन हर जगह में विवेक काम नहीं कर रहा है, बस रूटीन में चल रहा है। रूटीन में बच्चा को सुबह निकालते हैं आप, देखिए बच्चा भूखा है, और जैसे वो दूध पीने गया, जैसे थोड़ा 2 मिनट में पिया, उस जानवर के जो बच्चे की माँ है उसके थन में दूध भर जाता है। जैसे देखते हैं आप, चेक करते हैं कि जैसे दूध भर गया, वो बच्चा को बांध देते हैं, और जितना दूध होता है सब निचोड़ लेते हैं, अपना बाल्टी में रखते हैं, अब खाते भी हैं और बेचते भी हैं। यह है हत्या। हत्या क्या है भाई? वो बेचारा भूखा है, उसको आप बांध दिए हैं और आप दूध निचोड़ लिए हैं, बिक्री कर भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। इससे बड़ा हत्या कोई होता है क्या? ये नहीं है इससे बड़ा कोई हत्या। इसलिए हमने शुरू में कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जीव हत्या नहीं करता है। 2 कट्ठा धान उपज करने के लिए कितना करोड़ कीड़ा मारते हैं आप। वो कीड़ा मारने का औषधि दवाई जो है आप खरीद कर लेके आते हैं ताकि मर जाए और हमारा फसल ठीक हो जाए। उस वक्त आप नहीं सोचते हैं कि ये भी जीव है। कहा भी गया है कि कण कण में परमात्मा है, उसमें भी जीव है, वो भी एक जीव है, वो भी एक प्राणी है। प्राणी का कैटेगरी श्रेणी अलग है। कोई भी जीव क्यों नहीं है, वो जीव ही है, चाहे आप किस विधि से मारिए, वो हत्या ही है। लेकिन इतना बात को आप विचार करेंगे तो खाना खा पाएंगे क्या? खा पाएंगे क्या खाना? बहुत बड़ा कंठीधार है या कुछ भी, ये बहुत बड़ा साधु कहलाता है, बहुत गुरु परंपरा भी चलाता है, बहुत चलवा चटिया भी पाला हुआ है, वो यही संदेश देता है कि जीव हत्या नहीं करना चाहिए। सोचिए, देखिए, विचार करिए, सृष्टि का लीला क्या है, रचना क्या है। बोल देते हैं शिव चर्चा वाला मांस मछली खाता है। अब प्याज लहसुन जो खाते हैं वो कैसे होता है? बिना जीव हत्या किए ही वो प्याज लहसुन उपज हो गया। आप खाते हैं, चावल खाते हैं या गेहूं आटा रोटी खाते हैं, बिना कीड़ा मार के ही हो गया, उत्पन्न हो गया। जबकि मारने के लिए आप पैसा दे के खरीद के लेके आते बाजार से ताकि मरे ठीक से। सोचिए, अगर गलत कर रहे हैं तो सोचिए।
कह देते हैं शिव चर्चा वाले मांस मछली या खाता है या हत्या हिंसा करता है। शिव चर्चा वाले कहता क्या है उस बात को समझिए। ठीक है, अभी के बाद शिव चर्चा वाले, ठीक है भाई, हम शिव की चर्चा करते हैं तो शिव चर्चा वाले हैं, इसमें गलत क्या है? लेकिन उस शिव चर्चा का मुख्य संवाद है क्या? उसमें एक ही बात बताया जाता है कि जिस भगवान शिव की पूजा अर्चना आप तो करते ही हैं, ईश्वर के रूप में वही शिव हर एक जीव में विराजमान है और आप में भी विराजमान है। उसी भगवान शिव को अपना गुरु बनाने की बात साहब श्री हरिंदर नंद जी ने अध्यात्म के जगत में पहली बार यह संदेश देने का काम शुरुआत किया है। 1980 के दशक से शुरुआत हुआ है। यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो है, देखिए शिव चर्चा शुरुआत कैसे हुआ। शिव का शिष्य बनने की बात कहा जा रहा है, इधर उधर का बात करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। शिव का शिष्य होने की बात करने के लिए कहे जाते हैं कि आप उस शिव को अपना गुरु बनाइए, उनका शिष्य बनिए। ये बात आपको महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है? जैसे जीते हैं वैसे ही अच्छा है, हम जो करते हैं वही ठीक है, जो हम बोलते हैं वही विवेक बात है। ऐसा नहीं है। शिव को गुरु बनाइए और देखिए कि क्या सच है, क्या है जीवन, क्या है ये दुनिया, क्या है आप, क्या है हम। इसलिए हमने कहा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जीव का हत्या के भागी नहीं है। कोई उपाय नहीं है आपके पास जीव हत्या का भागी, आप बनना ही पड़ेगा आपको, कोई रास्ता नहीं है आपके पास। ये आरोप जो लगाते हैं ना, शिव चर्चा वाला मांस मछली खाता है या जीव हत्या करता है, हमने दिखाया उदाहरण में, देखिए और सोचिए आप। एक जगह जब हम लोग चर्चा में गए, एक बार हम गए थे, तो एक आदमी ऐसे बोलने दिया एकदम उछल के बोलने लगे यही बात। जब उसको यही बात जब बोले ना तो उसका आवाज़ ही बंद हो गया। तो देखिए यही सब बात है। शिव चर्चा वाला एक अच्छा संदेश देता है कि आप शिव का शिष्य बनिए और बनकर देखिए जीवन में क्या बदलाव आता है। कोई खर्च नहीं है। 3 सूत्र तो दिया है साहब हरिंदर जी ने, 3 काम तो दिया ही है, सब कुछ तो आप करते ही हैं, साथ में 3 काम है और करके देखिए। आप शिव की पूजा तो करते ही है, भगवान के रूप में तो आपके अंदर में है ही, उसके बिना तो आप एक मुर्दा के समान है, मर जाते हैं। जो व्यक्ति कह देते हैं जो व्यक्ति मर जाता है, इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर से शिव की शक्ति निकल गया। आप मर जाते हैं, हम मर जाते हैं। तो उनको गुरु बनाने में दिक्कत क्या है? इतना तर्क वितर्क से बेहतर तो है कि आप उन शिव को तो मानते ही है, बोलबम जाते ही है, जल चढ़ाते ही है, फोटो रखते ही हैं अपने घर में, तो उन्हें गुरु मानने में क्या दिक्कत है? उन्हें अपना गुरु बनाइए और देखिए बनाकर जीवन में क्या बदलाव आता है। इतना कहते साथ आज की विषय हम संपन्न करते हैं। अपने गुरु महादेव साहब दीदी के चरण में आप सबों को प्रणाम है। आप मेरा नमन को स्वीकार करें।